ये दुनिया जो है चमकीले पदार्थ से ढकी हुई है और सच उसके कहीं अंदर है। तो सच को उघाड़ कर देखेंगे तो कुछ और नजर आता है। बाहर जो दिखाई देती है वो तो चमक दिखाई देती है। नारायण प्रभु बोले तुम्हारी बातें रहस्यमयी हैं, उनका कोई उदाहरण बताओ। बोले महाराज उदाहरण तो ये है कि आपको दुनिया में जाकर देखना पड़ेगा कि दुनिया में कितने भक्त लोग हैं और कितने सच्चे लोग हैं और कैसे सच्चे लोग हैं, उनकी परीक्षा करके देखिए। दोनों के दोनों पृथ्वी लोक में आ गए। पृथ्वी लोक में जब आए तो नारायण भगवान ने एक कथाकार का, पंडित का भेष बनाया और आकर के राजा के दरबार में सामने जाकर द्वारपाल से बोले राजा साहब को कहो कि हमारे पास ऐसी विद्या है और ऐसा ज्ञान है कि उनको जो चैन की नींद नहीं आती अब चैन की नींद भी आएगी, चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, उनके कल्याण का मार्ग हम बता सकते हैं। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी तो राजा भागते हुए आए, बोले हमें तो ऐसे आदमी की जरूरत है, आप आइए। बोले क्या करना है ये बताइए। बोले महाराज पहले तो मैं आपको थोड़े से टिप्स देता हूँ आपको क्या करना है। तो कुछ बात उन्होंने बताई और कहा राजन ये करके देखिए आप। तो राजा गया अपने महल में अंदर और उसने वैसी विधि करके देखी, उसको वो बहुत शांति मिली, चेहरे पर प्रसन्नता आई, खुश होकर के बाहर आया। बोला महाराज आप तो बहुत ही कमाल के व्यक्ति हैं, अब आप बताइए कि आप यहाँ रहें और फिर हम लोगों को, हमारे बच्चों को भी, परिवार को भी, सबको, रिश्ते नातियों को भी और हो सके मेरी प्रजा को भी आप सुखी करने का मार्ग बताएं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ रह सकते हैं लेकिन हमारे लिए एक शर्त है, एक तो हमें शहर के किनारे पर जो आपका पुराना महल है उसमें हमारा आवास किया जाए, वहाँ पर हम रहेंगे और कथा सत्संग आपके राज दरबार में करेंगे और कथा सत्संग के बीच से आप उठ के नहीं जाओगे। सत्संग में जब आप बैठोगे तो पूरी लगन से बैठोगे, क्योंकि जो कुछ हम आपको देंगे तो उससे सिर्फ आपका लोक सुधरेगा ऐसा नहीं, परलोक भी सुधर जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। वो बोले बिल्कुल ठीक है, हमें शर्त स्वीकार है। और उनके लिए पुराना महल खुलवाया गया, साफ सफाई करके उसमें उनका सामान रखवा दिया और इधर कथा का आयोजन किया। राज दरबारी से लेकर के सारे मंत्रीगण, सारे मंत्री परिषद और उनके अपने रिश्तेदार सभी लोग आकर के कथा सुनने के लिए बैठ गए। और जो कथा शुरू हुई तो लोगों की आंखों में आंसू बहे, चेहरे पर आनंद के भाव आए, इतने प्रेमपूर्ण होकर लोग बैठे, लगे भक्ति की गंगा बह रही है। लोग कहें ऐसा तो हमने कभी कुछ सुना ही नहीं था। 4 दिन हो गए कथा चलते चलते और 5वां दिन जैसे ही था लक्ष्मी माता पधार गई। लक्ष्मी माता जैसे ही उस नगर में पहुंची तो उन्होंने सोने के रथ पर बैठकर आई और बड़ी दिव्य आभा थी उनकी। एक झोंपड़ी के पास जाकर रुकी और वहां बैठी एक महिला बूढ़ी माता थी, उसको बुलाया, बुला करके कहा कि इधर आइए, अपने घर का एक बर्तन कोई लेकर आओ, उसमें पानी डालकर हमें दो। तो उस महिला ने ला करके गिलास पानी का दिया और जैसे ही उस बेचारे का जो भी जिस धातु का रहा होगा वो ला करके उसने पानी उसमें डाल के दिया। इन्होंने थोड़ा एक घूंट पानी पिया और उसके बाद में पानी फेंक करके बर्तन उनको दिया। तो वो महिला जैसे उस बर्तन को पकड़ने लगी तो देखते 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 वो सारा सोने का हो गया। हाथ लगाया, सोने का हो गया। अब वो महिला एकदम आश्चर्यचकित हुई। उसने कहा देखिए मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको पानी दिया है लेकिन अच्छे घरों का नियम होता है कि मुंह मीठा कराकर फिर पानी पिलाया जाता है। आप थोड़ा रुकें। और वो थोड़ी सी मीठी कोई चीज़ लेकर तस्तरी में एक कोई बर्तन में लेकर आई और सामने ला कर के छोटी थाली में जैसे वो कुछ रखा, उसको रखने के बाद सामने दिया। इन्होंने खाया और लौटाया तो वो भी सोने का बन गया। उसके बाद बोले आप आए हो
तो आरती करने का और तिलक लगाने का मौका और दे दीजिए। तो आरती करी और तिलक लगाया, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे हाथ लगा तो बर्तन सोने के हो गए। उसके बाद बोले आप यहाँ रहोगे नहीं? बोले नहीं नहीं, हम नहीं रहेंगे, हम आगे नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। इनके पति देव जो है कथा सुनने के लिए अंदर गए हुए थे वहाँ महल में। तो ये भागती भागती गई कि कोई एक महारानी आई, न जाने स्वर्ग लोक से आई या धरती लोक से है, या न जाने कौन से चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं था। कुछ ही बर्तनों पर चालाकी से हाथ लगवाया, वह सारे सोने के बन गए हैं। और जैसे उसने बताया तो बराबर में बैठे हुए व्यक्ति ने भी सुन लिया, उसने दूसरे को बता दिया, तीसरे को बता दिया। एक ने पलटकर पूछ लिया कि अब वो महारानी कहाँ है? बोले नगर भ्रमण पर गई है, पता नहीं किस किस के झोंपड़े के पास जाकर रुकेगी और किसका क्या क्या कल्याण करेगी। और ये बात चलते चलते एकदम वहाँ बैठे हुए लोग सुनते जा रहे हैं और धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। और किसी ने मंत्री के कान में बताया, मंत्री भी उठकर चला गया बहाने से। और जैसे ही ये बात और आगे बढ़ती गई, किसी ने राजा के कान में भी कह दिया। इधर रानी के भी कान में महिलाओं ने बता दिया, कोई आ गई है महिला ऐसी जिसने पूरे नगर में कमाल कर रखा है, जहां हाथ लगाया सोने की बनती जा रही है। और बाद में वो बर्तन लाकर दिखा भी रहे। तो उन्होंने सिपाही भेजा और कहा कि जिस महिला का बर्तन सोने का बना है वो जरा चुपचाप लेकर आओ, मैं देख करके बताऊं। तो राजा वहीं बैठे बैठे, कथा तो चल रही थी और विष्णु भगवान ये देख रहे हैं कि चक्कर क्या है, लोग उठ उठ के जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं महारानी आ गई हो। तो संदेह तो उनका ठीक था कि महारानी आ गई है, कथा वथा तो चलती रहती है, लेकिन ऐसी कथा जो हाथ लगाए और सोना बन जाए, ये तो ज्ञान की बात बताएंगे। वो ज्ञान की बात होती इसलिए कि आदमी का भला हो। तो लोग ऐसे सोच सोच करके और भाग रहे हैं। राजा भी जो है वो खड़ा हो गया और वो बोला, महाराज माफ़ करना, मैं वचन भंग कर रहा हूँ, हमारी एक रिश्तेदार आ गई है। बोले आपकी रिश्तेदार आ गई तो कथा सुने ना। बोले नहीं 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 नहीं, उनको लिवाने के लिए जाना पड़ेगा। बोले आप देखिए गलत कर रहे हैं, आप वचन नहीं भंग कर सकते, आपने हमको वचन दिया था। बोले महाराज आपने मन की शांति की बात कही थी, लेकिन जो है ना, जो वो कर रही हैं वो तो ऐसी कुछ कर रही हैं, उसके बाद शांति शांति रहेगी महाराज। अब इतनी बात सुनते ही नारायण भगवान को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन राजा तो निकल गया परवाह किए बिना। और उसने ढूंढा कि कहाँ पर है उनका रथ, जहाँ वो थी। जाते ही इन्होंने आरती वारती की और कहा कि आप जो है इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, भ्रमण तो हम कराएंगे, आप कृपया हमारे महल में चलें। बोले हम किसी के महल में नहीं जाते। तो फिर आप कहाँ निवास करना चाहेंगे, क्योंकि सांझ भी तो होने वाली है। तो इन्होंने कहा जो आपका पुराना महल है वहाँ पर हम रह सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, बस हम ही रहेंगे वहाँ पर। तो मंत्री ने कहा महाराज वहाँ इनको कैसे स्थान दे सकते हैं, वहाँ तो पंडित जी हैं। बोले पंडित जी को हम कोई दूसरी जगह दे देंगे। महाराज वो नाराज हो जाएंगे। बोले उनकी नाराजगी की परवाह करेंगे, ये तो इनका होना कितनी बड़ी बात है। अब विष्णु भगवान जो है वो कथा बीच में छोड़ के अपने निवास वाले स्थान में चले गए थे, वहाँ बैठे हुए थे। इधर राजा के मंत्री आए, बोले महाराज आपका सामान हम कोई उपयुक्त स्थान पे रख दें। बोले ये कह रहे हो ना निकल जाओ। नहीं, राजा साहब के कोई जो है ना महारानी उनकी रिश्तेदार आ गई है। और भगवान समझ गए कि माया दिखा रही है लक्ष्मी आकर के। अब राजा भी आ गए। बोले महाराज वो आने वाली हैं, आप खाली नहीं किया अभी तक। अब उनका सामान उठा लिया उन्होंने, विष्णु भगवान का सामान उठा रहे, राजा खुद हाथ लगा रहे, और मंत्री सब जो सामान उनका लेके, उनका जो आसन रखा हुआ था ना जिस पे बैठे थे, वो भी ले लेके आगे आगे चल रहे हैं। महाराज आप आ क्यों नहीं रहे हैं? और नारायण भगवान वहीं खड़े हैं। अब उनको लगा कि ये कहीं धक्का वक्का ना दे दें, क्योंकि निकम्मे इकट्ठे हो गए।
इतनी देर में लक्ष्मी माता का रथ आकर के रुका और इधर राजा की आंख में लाल डोरे उभर आए। उन्होंने कहा कमाल के पंडित हैं, बाहर निकल नहीं रहे, और इधर जो है महारानी आ भी गई। अब राजा गुस्से में उनकी तरफ चला और इतनी देर में लक्ष्मी माता ने आवाज दी, राजन रुकिए, उनको आप छेड़िए नहीं। बोले नहीं, इनकी कोई बात नहीं है, हम जरा आपके लिए तैयारी करा रहे थे। नारायण भगवान वहाँ से लक्ष्मी माता की तरफ देखते देखते और एकदम ओझल हो गए, बैकुंठ धाम चले गए। चीजें पड़ी रह गई, सब लोग देखते रह गए, ये हुआ क्या है। वो गए कहाँ पंडित महाराज, वो लगता उनको भी कोई जादू मंत्र आता होगा। उसके बाद वो सब बोले आप कृपया सीढ़ियाँ चढ़िए, आइए पधारिए। और बहुत सारे बर्तन राजा ने पहले से तैयार रखे हुए थे, इधर हाथ लगाएंगे उधर हाथ लगाएंगे। और इधर जनता भी पागल थी, वो भी भीड़ लगा करके आके खड़ी हो गई। इतनी सारी भीड़ लेके सबके हाथ में बर्तन, थाली, गिलास। महारानी हमारी तरफ कृपा करना, हमारा भी थोड़ा थोड़ा छू करके जाना। आज लक्ष्मी माता जो है रथ से ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ उठने लगी और सब लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने वहीं से कहा कि तुम लोग पागल लोग हो, जिनके कारण मैं आई थी ना, तुम लोग जानते हो कि वही चले गए हैं। बोले महाराज वो तो कथा करते थे महारानी जी, उनके कथा करने से। बोले जहाँ कथा होती है वहीं पर मैं भी आती हूँ, संपदा आती है, और जहाँ पर कथा होती है ना वहाँ मेरे पति देव नारायण का रूप बसता है। और जहाँ पर ये कथा होती है किसी की भी घर में, जहाँ पर के नारायण का नाम जपा जाता है, वहीं पर आकर मैं जब निवास करती हूँ तो उनके घर में चमक नहीं दिखाती, बल्कि उनकी ज़िंदगी को, उनके सौभाग्य को ही चमकीला बना देती हूँ। और तुम लोग पहचान नहीं पा रहे हो, वो नारायण थे और मैं लक्ष्मी हूँ। और उधर नारायण सामने दिखाई दे रहे हैं आकाश में, लक्ष्मी माता की तरफ देख करके कह रहे हैं तुम्हारी लीला देख ली हमने। लक्ष्मी माता कहती है महाराज आपने समझ लिया ना, ये लोग जो है भगवान को कम चाहते हैं और भगवान से ही सब कुछ चाहते हैं। और मैं भी इनको एक शाप देती हूँ कि जब तक ये आपके चरणों में आकर नहीं लगेंगे, इनको सच्ची समृद्धि और सच्ची शांति मिलेगी ही नहीं। उसी की ज़िंदगी में सच्ची शांति रहेगी जिसका ध्यान आपके चरणों में रहेगा। वहीं पर मैं भी आकर उसकी 7 पीढ़ियों तक उसे खुशहाल करूँगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये कथा प्राचीन काल से चली आ रही है, ग्रंथों में भी है और हम लोग बचपन में भी सुना करते थे। सार में मैंने आपको सुनाई है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कब निवास करती है लक्ष्मी। तो कहा गया है उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विदिज्ञ व्यसनेषु असक्तम शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहार्दम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। सबसे पहला शब्द कहा गया है उत्साह संपन्नम, जिस व्यक्ति के अंदर अत्यंत उत्साह रहता है। ढीला ढाला आलसी इंसान, कर लेंगे देख लेंगे हो जाएगा, ऐसी भी क्या जल्दी है, जो इस तरह की बात करने वाले लोग हैं, कहते हैं उनकी जिंदगी में कृपा नहीं होती। कृपा कहाँ होती है? बोले वहीं पर कृपा रहेगी जिन लोगों के अंदर उत्साह रहता है। इसलिए कमाने की चाह जिनकी होती है वो लोग देर तक सोते नहीं रहते, उठ के जल्दी से तैयार होकर अपने काम में लग जाते हैं और अपना समय खराब नहीं करते, न दूसरों का समय खराब करते। वही लोग जो है समय खराब करते हैं दूसरों का, जिनको अपने समय की कद्र नहीं होती। इसलिए ध्यान रख लीजिए, उत्साहित रह करके, जोशीले बन करके जो लोग अपने काम में लगे रहते हैं, अदीर्घ सूत्रम, और जिनके अंदर ये एक दुर्गुण नहीं होता, कौन सा? काम को लटकाना, कल पर टालना। आज का काम आज ही करना मुश्किल होता है,
हम आज का काम भी कल पर टाल देंगे और कल का काम तो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आज का भी, पिछले दिनों का भी और पिछले दिनों का भी सब काम जो है हम अपने एक एक दिन पर कई कई दिनों का भार लाद देते हैं और फिर दबाव में आते हैं, चिंता में आते हैं और उसके कारण जो है हमारे कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाते। समय पर काम करने वाला, उत्साह में रहने वाला व्यक्ति और क्रिया विधिज्ञ, क्रिया विधिज्ञ का अर्थ हुआ जो कार्य प्रणाली करने का, किसी भी कार्य को करने का सही जानकार होता है। मतलब यह है कि किसी को भी अगर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में, अगर उसको आगे बढ़ना है तो जिस काम को वो करता है उसकी अच्छे से अच्छी नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए और उसका तरीका सीखना चाहिए कि कमाने के लिए हमें क्या क्या और किस किस तरह से काम करना है। और ख़ास तौर से ये जरूर ध्यान रखना है, व्यसनेषु असक्तम, कोई बुरी लत कभी ना पालें। अगर आपको कोई बुरी लत पड़ गई है तो आपकी कमाई जो बाप दादों की भी बहुत अच्छे से धन दौलत आपकी ज़िंदगी में हो, उसको मिट्टी होने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं। दुखद बात यह है कि ऐसे लोग जिनके पास में धन संपदा बहुत होती है वो कोई ना कोई ऐब जरूर पालते हैं। उनको ये लगता है कोई क्लब व्लब ज्वाइन करें, बड़े लोगों के साथ जा कर के बैठें। लियो टॉलस्टॉय ने एक कहानी लिखी थी जो इस समय हम लोग सुना नहीं सकते, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसमें उन्होंने दो बातें बड़ी अद्भुत कही थी। एक व्यक्ति, एक किसान जो सबसे ज़्यादा खुशहाल था, जिसके घर में प्रेम बहुत था, जिसके बच्चे बड़े आज्ञाकारी थे, जिसकी पत्नी इतनी आदर्श महिला थी कि अपने पति के मन में कोई भाव आए तो उससे पहले उसको समझ आ जाता था और उनको कभी दुखी नहीं होने देती थी। और पति भी इस तरह के थे जो अपने घर का, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, बड़ों का, सबका बहुत ध्यान रखने वाले इंसान थे। तो शैतान ने अपने सारे प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई और बुला करके कहा कि हमने धरती को नरक बनाना है और दरिद्रता फैलानी है, तो तुम लोग जाओ, सबसे पहले गांव में उस आदमी को, उसका दिमाग खराब करो। वो आदमी अगर हिलता है तो उसको देख देख के बहुत सारे लोग जो है वो अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। उसका दिमाग खराब करो। बहुत तरीके ढूंढे गए, बहुत तरह से लड़ाई कराई गई। बोले क्या क्या करना होगा, तो कहा गया पति पत्नी में झगड़ा कराओ तो उनके घर में दरिद्रता आएगी।